हेलो दोस्तों, नेपोलियन हिल जो कि एक राइटर और एक जर्नलिस्ट थे। फॉर्चुनेटली उन्हें उनके टाइम के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। तो एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऑफ़र दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 500 ऐसे बंदों से मिलाऊंगा जो सक्सेसफुल हो गए और तुम्हें उनके ऊपर एक बुक लिखनी है। तो नेपोलियन हिल ने ज़्यादा ना सोचते हुए उनके ऑफ़र को हाँ कर दिया। बारे में मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। अब दोस्तों, इस बुक के प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं इसके प्रिंसिपल्स को एक ही वीडियो में सम अप नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो मैं आपके लिए इसके लिए एक सेपरेट एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, 1 या 2 वीडियोज़ और लाऊँगा जिसमें मैं इसके और प्रिंसिपल्स का आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर मैं आपके इसके बारे में बात करूँ तो स्पोर्ट्स राइटर जिम मॉरी ने बोला है कि केन नॉर्टन जो कि एक बॉक्सिंग प्लेयर थे, उन्होंने इन प्रिंसिपल का यूज़ किया है मोहम्मद अली को नॉकआउट करने के लिए। अब अगर आप इनके बारे में जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अली एक वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन है, जो कि आपको पता होगा जो वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर है, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है रॉकी, जिसे लिखा है और जिसमें लीड एक्टिंग करी है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, जिसने कि आप जानते ही होंगे, वो बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर है। दोस्तों, इस बुक का मैं आपके साथ सबसे पहला प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रिंसिपल मैं आपके साथ एक कहानी से शेयर करता हूँ। एक बार, अब आप देखो, जानते तो होगे कि हाथी जो कितने बड़े बड़े होते हैं, वो चाहे तो कुछ भी तोड़ सकते हैं, वो पूरे जंगल को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन क्या आप एक बात को मालूम है, जब वो उन्हें चेन से बांधा जाता है तो वो कभी उस चेन को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? यस, यू गॉट माई पॉइंट। वो लेजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में अब कोई डिज़ायर ही नहीं रहती। उन्हें सब चीज़ अपने हाथ के आगे मिलती है, रखी हुई खाना वाना सब चीज़। तो दोस्तों, यही मेरा पहला प्रिंसिपल था, डिज़ायर। आपके अंदर कुछ करने का सबसे पहले तो डिज़ायर होना चाहिए। अगर आपके अंदर डिज़ायर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, डिज़ायर का मतलब बर्निंग डिज़ायर, मतलब एक बहुत ऐसी इच्छा कि मतलब आप, अगर आपको जैसे कि यूट्यूबर बनना है तो आपके अंदर एक डिज़ायर होनी ही चाहिए कि मेरे को यूट्यूबर ही बनना है। तो आप ये नहीं कि 15-20 वीडियो डाली, यार मेरे लिए तो यूट्यूब नहीं है, लगता है ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं करता, मैंने इतनी वीडियो डाल दी, ये नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने 10 डाली, उसका ग्रो कर गया। तो नहीं दोस्तों, आपके अंदर अगर बर्निंग डिज़ायर है, आपको नहीं कि मुझे भाई यूट्यूबर बनना ही बनना है, तो आप उसके लिए कंटिन्यूस मेहनत करें और डेफिनेटली एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, वो याद है ना आपको? वही मैं आपको बताऊंगा कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। तो दोस्तों, सेकंड प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों, सेकंड प्रिंसिपल है फेथ। फेथ मीन्स श्रद्धा। आपके अंदर वो काम करने के लिए एकदम श्रद्धा भाव से आपको उस काम को करना है। इट मीन जब डिज़ायर और फेथ ये आपस में जब मिक्स हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आप वो कुछ अचीव कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फेथ मीन्स आप अपने गोल को कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे अपने दिमाग में उसके एक एक्सट्रैक्ट फिगर बनाओ कि मुझे करना क्या है। पहले तो ये प्रॉपर आपके एक डिज़ायर होना चाहिए, उसके बाद आप फेथ। अगर ये दोनों मिल जाता है ना, तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने स्कैम देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के मसाले के बारे में प्रणव सेठ को बताते हैं। डोंट वरी, मैं पूरी मूवी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। अगर आपने वो सीन देखा होगा तो आपको याद होगा वो क्या बोलते हैं, है ना। तो फेथ को सीधे सीधे शब्दों में मैं एक लाइन में सम अप करूँ तो हाउ टू विजुअलाइज योर गोल, दैट्स इट। यही है फेथ। और अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रिंसिपल की तरफ। मगर देखो, तीसरे प्रिंसिपल की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। तो बढ़ते चलो तीसरे प्रिंसिपल की तरफ, जो कि हमारा ऑटो सजेशन। अब देखो, ऑटो सजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जितना भी आप पढ़ते हो और जो आपको याद रहता है कई सालों तक, वो आपका सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अब देखो, कभी कभार आपको एंजाइटी होती है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको पब्लिक क्या खड़े होकर बोलना है तो डेफिनेटली जिस बंदे ने कभी बोला ही नहीं है वो बोल ही नहीं पाएगा, है ना। वो कैसे बोलेगा कि उसको एक एंजाइटी रहती है, यार नहीं, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। वो पहले अपने दिमाग में ये ख्याल बना लेता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अब दोस्तों, जब आप ये सोच लोगे ना कि मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता, तो आप फिर कर ही नहीं पाओगे। आपको ये सोचना ही नहीं है, आप अपने दिमाग में ये ख्याल बनाओ
कि भाई मैं इसे कर सकता हूँ, और मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। सबसे मेन ये जवाब, मैं इसे कर कैसे सकता हूँ। आपको ये सोचना है कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, और आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचते रहोगे कि इसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अगर आप ये सोचोगे ना तो डेफिनेटली आप उसे कर लोगे, आपके अंदर से वो एंजाइटी दूर हो जाएगी। लेकिन हम इसी चीज़ में, हमारा ब्रेन हमें हारा देता है। हम हमेशा अपने ब्रेन के काबू में आ जाते हैं और जैसा वो कहता है हम वो करते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। हम जो चाहे हमारा माइंड वो कराए हमसे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके साथ बढ़ता हूँ चौथे प्रिंसिपल की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो प्रिंसिपल है वो चौथा वाला, वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए। सपोज दैट आपको एक टेक यूट्यूबर बनना है, ठीक है। अब अगर आपको टेक यूट्यूबर बनना है तो आपको सबसे पहले तो टेक की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप दूसरों को क्या नॉलेज दोगे, है ना। तो फिर वो तो वही जनता के साथ धोखा करने वाली बात हो गई। अब अगर आपको टेक यूट्यूबर बनना है, सबसे पहले तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपने टेक की नॉलेज ली तो आप तभी दूसरे को नॉलेज दे सकते हो जब आपके पास खुद किसी चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। अब आपने सोच लिया कि भाई मैं टेक यूट्यूबर बनूंगा और अब मैं इसकी नॉलेज लूँगा, तो आप पहले कुछ महीने, साल भर आप पहले टेक से रिलेटेड सब चीज़ की नॉलेज लीजिए, जो जो टेक में आता है, ठीक है। तो जो आपको जो जो सब चीज़ की जब आपको नॉलेज हो जाए, तब देन आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए और लोगों को नॉलेज दीजिए। क्योंकि देखो, लोगों को नॉलेज आप तब दे सकते हो जब आपको खुद किसी चीज़ की नॉलेज होगी। जब आपको खुद नॉलेज नहीं होगी तो आप लोगों को कैसे नॉलेज दे सकते हो, ठीक है। तो यही था ये चौथे प्रिंसिपल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं आता, आपको किसी चीज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, तो फिर दोस्तों ग्रो करना बहुत ज़्यादा टफ है। और दोस्तों हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पांचवा जो प्रिंसिपल है वो है इमेजिनेशन। अब देखो, इमेजिनेशन क्या है। आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है कि पहले से ही आप उस चीज़ के पोजेस में हो जाओ। पोजेस मीन्स वश में। जैसे कि आपको एक टेक यूट्यूबर हो तो आप अपने माइंड में इमेजिन कर लो कि भाई मैं तो टेक यूट्यूबर हूँ और मैं टेक यूट्यूबर ही हूँ। आपको सोचना है, इमेजिन करना है। जब आप इमेजिन करोगे ना, तो देखो मैं इसका आपको सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला मेथड बताता हूँ। आप क्या करना, एक पेन पेपर लेना और उसमें लिख लेना जो आपको जो बनना और कितनी मनी आपको कमानी है। मतलब मनी तो खैर बाद में गोल्स के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन आपको लिखना है कि आपको क्या करना है। आप उस पेन पेपर पे लिख के और डेली सुबह उठने के बाद आप उसे एक बार पढ़ेंगे और लाउडली पढ़ेंगे, जो आपके कान है ना, कान वो उस चीज़ को सुन सके, ठीक है। आपको लाउडली पढ़ना है। अब आपने वो पढ़ने के बाद एक बार आपको सुबह पढ़ना है और एक बार आपको रात को सोने से पहले उस चीज़ को पढ़ना है कि मेरे को क्या बनना है। जैसे कि आपको सपोज दैट टेक यूट्यूबर बनना है, तो मैं टेक यूट्यूबर का वापस एग्जांपल लूँगा कि मैंने सुबह लिख दिया कि भाई मेरे को टेक यूट्यूबर बनना है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, ठीक है। मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम अ टेक यूट्यूबर, मैं टेक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। अब मैंने ऐसे सुबह पढ़ा एक बार, आई वॉन्ट टू बिकम अ टेक यूट्यूबर, ठीक है, ये सुबह पढ़ लिया। अब आपको एक बार रात में पढ़ना है इसको सोने से पहले, आई वॉन्ट टू बिकम ए टेक यूट्यूबर। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ इमेजिन होती जाएगी। आप उस चीज़ के ना पोजेस में आते जाओगे कि आपको डेली एक मोटिवेशन मिलेगा। इससे आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मुझे करना है करना है करना है, तो आप कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटोगे और आप डीमोटिवेट नहीं होगे। आपके पास कोई भी बहाना ही नहीं होगा चीज़ को ना करने का। तो ये एक तरीका है, ठीक है। यही था हमारा पांचवा प्रिंसिपल, इमेजिनेशन। दोस्तों यही थी आज तक की वीडियो, क्योंकि अब मैं ज़्यादा और प्रिंसिपल्स बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, और ज़्यादा बड़ी कर दूंगा तो आप बोर भी हो जाओगे। तो मैं इसका पार्ट 2 बाद में लाऊंगा, ठीक है। अभी तब तक के लिए फ़िलहाल ये 5 प्रिंसिपल्स है जो आपको मैंने बताए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना और एक कमेंट तो ज़रूर करना। देखो दोस्तों, मेरे को मेरी कमी बताना, मैं कहाँ ख़राब हूँ। अगर कहीं कुछ आपको दिक्कत लग रही है तो मेरे को बताना, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। थैंक्स दोस्तों, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।